तो तू भी तो कर रहा है भूतनी के है, खुद भी तो कर रहे हैं ये है। राम के नाम पे ये नहीं कर रहा, राजनीति पूरी भाजपा कर रही है। ये क्या कर रही है? मंदिर उद्घाटन। राम मोदी मेरी लुगाई थोड़ी है भाई जो मैं खुश होऊंगा? मोदी मेरी लुगाई है क्या जो खुश होऊंगा? देश का प्रधानमंत्री है, जब ढंग के काम नहीं करेगा तब तो मैं क्या खुश होऊंगा? और मैं जागरूक व्यक्ति हूं। जो जागरूक है वो आदमी समझता है कि देश का क्या बंटाधार हो रहा है, और जो जागरूक अंधभक्त होगा वो भूतनी का खुश होगा देख के, उसे ये नहीं पता क्या हो। नमस्कार द सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से धर्म की राजनीति कही जाए कि धर्म के नाम पे राम की बात किया करते थे, आज राम के नाम पे ही राजनीति की जा रही है। आज हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, बात करेंगे जिस तरह से राम मंदिर की बात होती थी और राम के नाम पे राजनीति की जा रही है। हाँ, राजनीति तो की जा रही है भाई। राम और ये धर्म जो है राजनीति से प्रेरित कर दिया है इन्होंने। धर्म पूरा धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, समझे। देश की सारी जो गद्दी है उस पर ये विराजमान हो गए और ईवीएम के माध्यम से आ रहे हैं। ईवीएम पर कब्जा है, ईवीएम के माध्यम से चुने जा रहे हैं। देश की जनाधार से नहीं चुने जा रहे हैं, ईवीएम घोटाला है, समझे नहीं। और ये जो बार बार जो ला रहे हैं कि राम आ रहे हैं, राम को ले आए मोदी। अबे ये कहाँ से राम को ले? मजाक नहीं है भगवान का, ये मजाक उड़ा रहा मोदी। और चारों शंकराचार्य की भी ऐसी तैसी कर दी है। चारों शंकराचार्य बोले कि भाई अभी तो मंदिर पूर्ण तरीके से बना नहीं है, आप कैसे उद्घाटन कर दोगे? ये तो खंडित है मंदिर, इसमें असुरों का वास हो जाएगा, राक्षसों का वास हो जाएगा और देवता नहीं आएंगे। तो ये कौन सा तरीका भाई? जब तुम्हारे शंकराचार्य मना कर रहे हैं उसके बाद भी ज़बरदस्ती कर रहा है। रामनवमी के दिन कर देता, मगर नहीं, इन्हें चुनाव कराना 2024 का और ये दिखाना कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया पूरा का पूरा ही, और इसका ट्रस्टी भी राम मंदिर का मोदी जी बन गए। मोदी जी पहुंच रहे हैं राम मंदिर के लिए। आप बोल रहे हैं कि सभी जात के लोग वहां आ सकते। अरे भाई, प्रधानमंत्री का काम क्या होता है यार? स्कूल खुलवाना है, विश्वविद्यालय बनवाना, समझे, और तुम्हारे शिक्षा के केंद्र खोलना है, स्वास्थ्य सेवाएं खोलना, ये काम है प्रधानमंत्री का। ये कौन सा पुजारी है क्या मंदिर का? घंटा बजाता है, कहीं प्रवचन देता है क्या करता है? कहीं हवन करता है? है बताओ, यज्ञ करता है जो ये करेगा उसका उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा भाई पुजारी करेंगे, मंदिर के पुजारी करेंगे, या वो करेगा ये शंकराचार्य। और शंकराचार्यों ने चारों ने विरोध किया कि ये समय सही नहीं है। और क्या इतनी जल्दबाजी है जो मोदी को जो कर रहा है? ये चुनाव की जल्दबाजी है। तो ईश्वर को या भगवान को भी इसने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। देश की सेना के जवानों को इस्तेमाल किया, देश की बहन बेटियों तक को इस्तेमाल किया, और जात पात। आप जा रहे हैं कि नहीं? आपको इन्विटेशन मिला है कि नहीं? मैं क्यों जाऊंगा भाई? मेरे घर पे तो पड़े तो कार्ड, और वो 4-4 दाने चावल के भेजे जगह जगह। है, मूर्ख बना रखा है इन्होंने। हर जगह प्रसाद भेजी जा रही है। काय का प्रसाद भेज रहे? 4 चावल के दाने। 4 चावल के दाने कहाँ डालेगा बे? कौन खाएगा इसको पका के? क्या आए 4 चावल के दाने? मूर्ख बनाया जा रहा पाखंड करके है। कार्ड भेज दिए। अबे भेजो, रोजगार की चिट्ठी भेजो ना। रोजगार किसको दे रहे हो? है, शिक्षा के केंद्र खुलवाओ, ये नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं खोलेंगे, समझे। बहन बेटियों का मान सम्मान इज्जत नहीं बचा सकते हो। इज्जत इनके शासन में, मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में, इनके आईटी सेल के, इनके भाजपा आईटी सेल के लोगों ने हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में है, किसने? इसी के आईटी सेल के, भाजपा आईटी सेल के, मोदी जी के खास लोगों ने। तो ये आते उनको मजे दिला रहे हैं। ये हालत है तो ये बेटी बचेगी, ऐसा बेटी पड़ेगी। है, महिला जज सुरक्षित नहीं है इनके शासन में, वो भागती है। राम की बात किया करते थे और राम जिस तरह से लेकर चलते थे, वहां पे झोपड़ी थी, सबको उखाड़ फेंकी गई है। वहां की जनता परेशान हो रही है। जनता को वहां के तो दुखी हैं, अयोध्या के लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। उनके मकान तोड़ दिए, घरौंदे तोड़ दिए, काम धंधे खत्म कर दिए, उनकी जमीनें छीन ली गई। और ये कह रहे हैं ये राम को लाएं, तो राम नहीं देख रहा होगा कि ये बेचारे हैं जो अयोध्यावासी, उनकी मिट्टी खराब कर दी। बेचारे रो रहे फूट फूट के, आप देखते हैं उनकी वीडियो, रो रहे हैं फूट फूट के। अरे भाई, उनको उजाड़ना था, उन्हें बसा तो देते कहीं ढंग से। है, उनके बच्चे, उनके परिवार में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार पड़े हैं, वो बेचारे कहाँ पड़े हैं? रोड के किनारे कहीं। और इनके घर थे, मकान थे, वहाँ आलीशान मकानों में रह रहे थे बेचारों, काम चल रहा था, धंधा चल रहा था, वो छीन लिए इसने, योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। उनको बेचारों को बेघर कर दिया और कहते थे घर देंगे। घर क्या, उजाड़ दिए घर, बिल्डोजर फैला दिए घरों पे। हैं, बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं है, रोड पर पड़ी है, और कहते बेटी बचाओ बेटी। ये राम राज है बे? ऐसे राम बसाओगे तुम? ऐसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करोगे? लोग रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, तड़प रहे हैं। महिला जज तक सुरक्षित नहीं है, वो चिल्ला रही है कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। जिला जज जो है मेरी ऐसी तैसी कर रहा है। तब भी पता नहीं योगी जी कहाँ है और मोदी जी कहाँ है? इनके खिलाफ क्यों नहीं करते? इनके एनकाउंटर क्यों नहीं करते? कल कुछ लोग जाते हैं और राम मंदिर के बाहर उन पे हाथापाई की जाती है राम के जगह पे। हाँ, तो हाथापाई तो होगी, तो राजनीति कर रहे हैं ना
कि कोई विभिन्न पार्टी का झंडा लाएगा, कोई कुछ करेगा, तो हाथापाई तो होगी है। कोई धर्म के नाम पे नौटंकी, सब राजनीतिक तो है ये आपस में पिटे और ये नहीं दिखाते हैं लोग, बल्कि देश की मूलभूत चीजों पे नहीं आएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, इस पर कोई नहीं आ रहा। कहाँ भुखमरी है, कहाँ गरीबी है। खिलाड़ियों को रोने पर मजबूर करा इन्होंने, उन्हें संन्यास लेना पड़ा इनकी सरकार की वजह से। इतने टुच्चे और लफंगे लोग हैं, इतने बेगैरत, इतने तानाशाह लोग हैं। बहन बेटी सुरक्षित आप लगता मोदी जी से खुश नहीं, आपको न्योता नहीं मिल रहा इसीलिए नहीं जा रहे हैं। उसको क्या, मोदी मेरी लुगाई थोड़ी है भाई जो मैं खुश होऊंगा? मोदी मेरी लुगाई है क्या जो खुश होऊंगा? देश का प्रधानमंत्री है, जब ढंग के काम नहीं करेगा तब तो मैं कहाँ खुश होऊंगा? और मैं जागरूक व्यक्ति हूं। जो जागरूक है वो आदमी समझता है कि देश का क्या बंटाधार हो रहा है, और जो जागरूक है अंधभक्त होगा वो भूतनी का खुश होगा देख के, उसे ये नहीं पता क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा तेरा। महंगाई कितनी हो गई, भुखमरी कितनी है, गरीबी कितनी है, शिक्षा कितनी है, बहन बेटियां सुरक्षित कहाँ है इनके शासन में है की बात करता। अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि कुछ लोग राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। अबे तो खुद भी तो, तू भी तो कर रहा है भूतनी के, खुद भी तो कर रहे हैं। राम के नाम पे ये नहीं कर रहा, राजनीति पूरी भाजपा कर रही है। ये क्या कर रही है? मंदिर उद्घाटन रामनवमी पे करा लेते, मगर मंदिर भी पूरा बनानी है अभी, समझे नहीं? अभी खंडित है मंदिर, पूरा बना भी नहीं है, और उसमें जबरदस्ती उद्घाटन कर रहा। और उद्घाटन थोड़ी होता मंदिर का, समझे? दुकान का उद्घाटन होता है, कंपनी का उद्घाटन होता है। तो कंपनी और दुकान ही तो है ये जो बना रहे हैं संस्थान सा, तो ये कंपनी दुकान खोली जा रही है धंधे वाली। अभी राम का नाम लला आए हैं, फिर कृष्ण लला आएंगे, कृष्ण लला भी आएंगे अब, क्योंकि कृष्ण भी दबे। भाई सारे देवी देवता मस्जिदों में जाके शरण ले रहे हैं, भूतनी वालों से तो भगवान भी डर गए हैं। कोई ज्ञान पापी में दुबक जाता है, कोई वहाँ मस्जिद में दब जाता है, मथुरा काशी में, कोई कहीं दुबक रहा है, कहीं कुतुब मीनार के नीचे दुबक रहा है, कोई जाम मस्जिद के। तो भगवान भी डरे हुए हैं भाजपा वालों से, वो भी डर के हमारे मस्जिदों में दुबक रहे हैं। तो इन भूतनी वालों से मतलब धर्म का पूरे 10 सालों में ऐसा मजाक उड़ाया कि शंकराचार्य भी आज इतने बुरी तरीके से आंसुओं से रो रहे हैं कि उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। और उसने कह दिया मैं हूं विष्णु का अवतार, और करो इंतजार, मैं करूंगा उद्घाटन, और जितने भी चारों शंकराचार्य हैं बेकार, समझे? नहीं हूं असली ब्रह्मा विष्णु महेश। कि ओवैसी को बी टीम है बीजेपी के, तो क्या वो शामिल हो सकते हैं क्या? हाँ ओवैसी भी आ सकते हैं भाई, ओवैसी से भी करा लें उद्घाटन। अब तो सबको बुला रहे हैं, अब तो भाईजान बन गए हैं मोदी जी। अपने कैंपेन चल रहा है मुस्लिम महिलाओं को लेकर, भाईजान भाईजान पता नहीं क्या क्या जान बनेंगे, कल अब्बू जान बन जाए, कहीं बाप जान बन जाए। तो बाप जान भी तो बन चुके हैं उसके, संबित पात्रा के कहाँ है वो गोबर पात्रा भूतनी का, समझे? सबके ये गंदगी मचा रखी है। पहले धर्म मजहब के नाम पे लड़वाएंगे, फिर भाईजान बापूजान पता नहीं क्या क्या बनेंगे। इस देश को बर्बाद कर रखा है उठाई गिरोह ने। क्या लग रहा है कि जिस तरह से मोदी से आप खिलाफ हो रहे हैं, मोदी जी से, और नाम जनता तो वहां पहुंच चुकी है और वीआईपी कोटा अलग रखा गया है। मोदी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, इनके कारगुजारियों के खिलाफ हूँ, जो ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हूँ, मोदी के खिलाफ नहीं हूँ। हम चाहते हैं देश की जनता के लिए काम हो। आप जिस चीज़ के लिए आए हो वो करते, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे काम करें। उनको न्याय नहीं मिल रहा। रोजगार के लिए युवा भटक रहा, आत्महत्या कर रहा है, किसान भटक रहा, आत्महत्या कर रहा है, देश की सेना का जवान बन रैंक बन पेंशन मांग रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। आप जो जवानों को 3 साल और 4 साल की नौकरी पे लाख खड़ा कर दिया, अग्निवीर बना दिया उन्हें, अग्नि में झोंक दिया आपने, इसकी कौन तरक्की करेगा? बहन बेटियों को कोई आगे कोई रास्ता नहीं है, हम इसके खिलाफ है। हम मोदी कौन खिलाफ है? लग रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर बना है, बाबरी मस्जिद का जिस तरह से एक साथ हुआ, तो वो कब बनेगी और इंसाफ कब बराबरी का मिलेगा? भाई मस्जिद और मंदिर क्या, मैं तो पहले कहा कि भाई मंदिर ना मस्जिद की लड़ाई लड़ते, हम बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ते हैं। और रही मंदिर की बात, तो मंदिर कितना मस्जिद से, जो बाबरी मस्जिद थी वो तो वही मस्जिद में अंदर ही है जगह। हाँ, बाबरी मस्जिद पे जहाँ कहते रामलला जन्म है, वहाँ नहीं बनाई है इन्होंने क्या राम मंदिर वहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर हट के राम मंदिर बना है। और मस्जिद वाली बाबरी मस्जिद तो वहीं है जहाँ पे मस्जिद के लिए जगह छोड़े हैं 7.5 एकड़, समझे नहीं? तो ये लोगों को, पूरे भारत के लोगों को 50 साल से मूर्ख बना रहे थे, सिर्फ राजनीति कर रहे थे धर्म मजहब के नाम पे। और कौन थे पाखंडी मुल्ला और पंडित? कौन है भूतनी के जो राजनीति कर रहे थे, ऐसी गंदी राजनीति, जो देश के लोग पता नहीं कितने देश के धर्म मजहब के नाम पे कितने विदेशों से आदमी वहां अभी पहुंच रहे हैं राम दर्शन से। कुछ ना मिल रहा यार, नौटंकी है ये। क्या खाने को दे रहा है धर्म मजहब? खाने को दे रहा है, धंधा दे रहा है, व्यवसाय दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, आपको वैज्ञानिक बना दे रहा है धर्म मजहब। इसमें नौटंकी कर रहे, इसमें लड़ रहे हो, रोजी रोटी छिन गई, लोग मकान टूट गए, मंदिर मस्जिद। भाई मोदी जी से खुश है तभी तो पहुंच रहे हैं मोदी जी के उद्घाटन में। अरे कोई नहीं भाई खुश है, वो गिने चुने खुश है जो व्यापारी पैसे वाले,
गरीबों के पास क्या है भाई? यहाँ से जाओगे, आने आने में कितना किराया लगेगा? बताओ मुझे, खाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ? देश के लोग जो है ना, गरीब बेचारे फ्लाई ओवरों के नीचे भटक रहे हैं, कंबल तक नहीं है उनको, ठंड के मारे ठुकर रहे हैं, शीतलहर चल रही है। लास्ट सवाल है कि राम के नाम पे अभी से फ्रॉड होना स्टार्ट हो चुका है होटल में, रूम के नाम पे, तो क्या लग रहा है इस पे? अरे राम के नाम पे तो लूट ही है, ये राम है, देश को लूट लिया, देश के सरकारी संस्थान बेच दिए, सब कुछ शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए। तो ये रामराज में भाई अशिक्षित रखना चाहते थे, वो रामराज चल रहा है, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, इसलिए 87 करोड़ लोग 4 किलो और चावल और 4 किलो गेहूं पे मर रहे हैं। तो ये देश कहाँ से तरक्की कर जाएगा? समझे नहीं? तभी तो मैं कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है।